अब्दुल हकीम साहब दावत बरकात मुरादिया से वो तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से तमाम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम व हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम तलात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम हुआ कि खालिक़े दो जहां ने इस जलसा के बनिस्बत हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया और कुछ कहने और सुनने के तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए खालिक़े कायनात इस हक़ीर की ज़बान से जो कुछ कहलवाए वो सही और सच्ची हो और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन उन 18,000 मखलूक़ात में सबसे बढ़कर, सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे अजमल जिसको बनाया वो है नस्ल इंसानी। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को यूं ही बयान नहीं फरमाया, बल्कि पहले कसमें उठाई, पहले दलील पेश की, पहले दावा पेश किया, उसके बाद दलील पेश की। आइए उस दावे को मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तीन में फरमाया, वत्तीन कसम है इंजील की, वज़्ज़ैतून कसम है ज़ैतून की, वतूर सीनीन कसम है तूर सीना की, वहादल बलदिल अमीन कसम है उस अमानतदार शहर की। उसके बाद फरमाया, लक़द 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 खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे अजमल, सबसे अहसन बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह फरमा रहा है, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी ज़मीन और इतने बड़े आसमान को पैदा फरमाया और उस दोनों के दरमियान जो कुछ है और उनमें जो कुछ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सिर्फ 6 दिन में पैदा फरमाया। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिसने अज़ार को बनाना चाहा, जब बनाने लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल उसको बैतुल्लाह के सामने रखा, फिर बैतुल्लाह से उठाकर बैतुल मामूर के सामने रखा। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिसने आधार में रूह कर दी। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब उस अल्लाह ने हमको इतना अशरफ, इतना अजमल, इतना अहसन बनाया और मज़ीद एहसान और करम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ऐसे नबी के उम्मत में पैदा फरमाया जिसके लिए नबियों ने दुआ की, जिसके लिए नबियों ने दुआएं मांगी कि अल्लाह मुझे आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा फरमा। लेकिन मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अशरफ मखलूक हमको बनाया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान और करम किया तो उसने अपने नबी को भेजकर हमें अपनी जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके बताए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में यूं ही भेज दिया, जाओ खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी जिस तरह चाहो गुजारो। ना ना, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अपने चहेते रसूल, अपने दुलारे रसूल, अपने महबूब को भेजा और हम पर एहसान और करम किया ताकि मेरे बंदे उसके बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजार कर आए और ना
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में फरमाया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमने दुनिया की किसी चीज को बेकार बेमकसद नहीं पैदा फरमाया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में से जो चीज को पसंद करते हैं वो सिर्फ तीन चीजें हैं। क्या है पहली चीज? फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक सहाबिया है, वो बयान करती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभार हमारे यहाँ तशरीफ ले आते और मैं आराम करने के लिए जब आका नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम करने के लिए वो सहाबिया एक कमर बिछा देते थे। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर आराम करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसीना होता था वो सहाबिया फरमाती है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जाते थे तो मैं उन पसीने को इकट्ठा करके एक शीशे में रख लिया करते थे और उसको खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का नौजवान, आज का मेरा नौजवान, आज के हमारे बड़े भाई खुशबू को लगाते हैं, लेकिन वो इस नीयत से नहीं लगाते कि खुशबू लगाना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, बल्कि इस नीयत से लगाते हैं कि मैं बाहर जाऊं, लोग मेरे खुशबू को सूंघें, मेरी अदर को सूंघें और मेरे तारीफ, मेरे हक में तारीफ के चंद अल्फाज हैं जिसे मैं सुनकर खुश हूं, मस्त हो जाऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों को ये पता नहीं कि अगर हम इस नीयत से लगाएं ये मेरे नबी को पसंद थी, ये मेरे नबी को पसंद थी, ये मेरे नबी की पसंद है, तो हमारा लगाना भी इबादत हो जाएगा। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? वल मरातिस सालिहा, मुझे नेक औरतें बहुत पसंद है। और क्यों ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज को इरशाद फरमाते, क्योंकि जिस दौर में मेरा रसूल आया है, जिस दौर में मेरा नबी आया है और जिस जगह पर आया है, उस जगह का हाल ये था कि अगर कोई नौजवान शौहर मर जाता तो उसके बीवी के साथ इतने जुल्म सितम होते कि उसकी नौजवान बीवी को उस मुर्दा शौहर के साथ जला दिया जाता था। ये अरब की बात है। और आइए हिंदुस्तान की बात को जानिए, हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में ये बात पाई जाती थी कि जब किसी औरत का शौहर इंतकाल फरमा जाता था तो उस औरत को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था और 4 महीने तक उस कोठरी में उसको बंद कर दिया जाता था। न कोई खाना है, न पानी है, न वहाँ हवा का इंतजाम है, न रोशनी है, कुछ जर्रा बराबर किसी चीज का इंतजाम नहीं होता था, गोया कब्रिस्तान बना दिया जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई औरत जिंदा बच नहीं जाती थी तो उसकी जिंदगी जानवरों से बदतर होती थी, अक्सर तो मरी नहीं जाती थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे दौर में आए और फरमाया वल मरातिस सालिहा, मुझे नेक बेटियां पसंद है, नेक औरतें पसंद है। और क्यों ना पसंद हो, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के मकाम को इतना बुलंद फरमाया कि औरत चाहे जिस रूप में आए, अगर वो माँ के रूप में आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। और इतना पर बस नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम पाक में फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है तुम उस खालिकुस समावात वल अर्द की इबादत और बंदगी करो। इसे बार बस नहीं फरमाया, बल्कि आगे फरमाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, उनके साथ उसने सुलूक करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों,
अल्लाह तबारक व तआला भी वालिदैन को मकाम को बुलंद फरमाते हैं और औरत का मकाम मेरे नबी ने फरमाया अगर औरत माँ के रूप में आए तो उसके कदम के नीचे जन्नत है और अगर बहन के रूप में आए तो उसकी मोहब्बत का क्या कहिए। तो जैसे मोहब्बत कौन कर सकता है। आइए मैं आप हज़रात के सामने एक वाक़या पेश करता हूँ। नजाशी के दरबार में नजाशी बादशाह मुल्क हबशा का बादशाह था। उसके यहाँ एक औरत के बेटे भाई शौहर को किसी जुर्म की वजह से पकड़ लिया जाता है। जब उस औरत को पता चलता है तो वो औरत गिरते पड़ते उस नजाशी के दरबार में पहुंचती है और फरियाद करती है, ऐ बादशाह सलामत, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे शौहर को छोड़ दीजिए। बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। नजाशी को रहम आता है, नजाशी बादशाह को रहम आता है। वो फरमाता है मैं तीनों को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुझे इतनी गुंजाइश देता हूँ कि अगर तो इन तीनों में से किसी एक को चाहे तो छुड़ा सकती है। औरत सोचने लगती है। लोग दरबार में हाजिर थे। लोगों ने सोचा या तो बेटे को छुड़ाएगी या तो शौहर को छुड़ाएगी। भाई का कोई सवाल बनता ही नहीं। मेरे महतरम मुसलमान दोस्तों, लेकिन वो बहन की मोहब्बत है, वो फाटे मारता हुआ समंदर है। जब उसको ये इख्तियार दिया जाता है तो वो नजर दौड़ाती है। शौहर, बेटा, भाई, शौहर, बेटा, भाई, शौहर, बेटा, भाई। उसने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मेरे किस्मत में कोई जोड़ा बनाया होगा, कोई जोड़ा लिखा होगा तो मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, मुझे दूसरा शौहर मिल जाएगा। फिर उसने सोचा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बदन में, मेरे किस्मत में अगर औलाद लिखी होगी तो वो भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, अगर मेरा भाई इस दुनिया से चला गया तो मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं, मुझे भाई कहाँ से मिलेगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये बहन की मोहब्बत है। अगर बेबे तो बेबे तुम्हारे सर का ताज है, तुम्हारी इज्जत है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर बीवी नेक सालिह हो तो वो आदमी को जिस रास्ते पर चलाना चाहे चला सकती है। और अगर बेटी के रूप में आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हो, अगर वो उनकी अच्छी से परवरिश करे, अच्छी तालीम दे, नेक सालिह बनाए, उनकी शादी ब्याह कर दे तो जन्नती है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन याद रखना ये औरत, इस औरत का मकाम जितना बुलंद है, याद रखना अगर ये खुदा न खास्ता जहन्नम में जाने वाली बनी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि वो अपने साथ 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर वो किसी की बेटी है तो किसी की बीवी बनेगी, अगर किसी की बीवी है तो वो माँ बनेगी, अगर किसी की माँ है और वो किसी की बहन भी होगी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना अगर ये औरत जहन्नम में जाने वाली बनी, इसके हक में जहन्नम में जाने का फैसला हो जाएगा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करेगी, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने बहुत सुना है, मैंने दुनिया में सुना था कि तेरे यहाँ ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होता, तेरे यहाँ किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो आज मुझ पर ये जुल्म कैसे, मुझ पर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे, ऐ अल्लाह, तू तो बड़ा इंसाफ पसंद है, तू तो इंसाफ करने वाला है, और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे बता मुझे किस बात का इंसाफ चाहिए। वो कहेंगे अल्लाह, अगर मैं जहन्नम में जाने वाले बने तो ये सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, ये सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप का भी कसूर है। क्योंकि
जब मैं नमाज को छोड़ते थे उन्होंने मुझे एक मरतबा भी नहीं समझाया कि बेटे तू नमाज की पाबंद रहे। उन्हें तो मुझे दुनिया के काम सिखाए कि भला काम कर, भला काम सीख ले, भला हुनर सीख ले, मुझे दूसरे के यहाँ जाना है, खाना बनाना सीख ले, पुलाव बनाना सीख ले, फला बनाना सीख ले, ठेका बनाना सीख ले, सब कुछ सिखाया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों वो कहेंगे मुझे ये नहीं बताया कि मुझे नमाज किस तरह पढ़नी है, मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को नहीं सिखाया, मुझे ये नहीं बताया कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना चाहिए। मैंने नमाज छोड़े, मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने ज़िनाकारी की, मुझे कुछ नहीं किया, मैंने चोरी की, मुझे कुछ नहीं समझाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इस सिंह के वालिदैन को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सोचिए उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। और जब आप कहे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा मेरे बंदे आप तो राजी हैं, अल्लाह वो बंदे कहेंगे नहीं नहीं अभी मेरा मुझे और हिसाब चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे मेरे बंदे अभी और तुझे क्या हिसाब चाहिए। वो हम कहेंगे मेरे अल्लाह जो मेरा भाई था उसने भी मुझे एक मरतबा भी नहीं टोका, मैंने गलत काम किया कभी मुझे मना नहीं किया, मुझे मेरी गलत बातों को जानता था, तो मेरी गलत बात अगर इसने माँ से कह दी होती तो माँ मुझे हो सकता है मना कर देती, मैं उस गुनाह को छोड़ देती और मैं नेक सीधे रास्ते पे चला करती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन मेरा भाई मेरा राजदार बना, मेरा भाई मेरी गलती को मेरे वालिदैन से नहीं बताया। ऐ अल्लाह जितना गुनहगार मैं हूँ उतना गुनहगार मेरा भाई भी है। मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इसको भी जहन्नम में डाल दो। उसके बाद फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा शौहर भी गुनहगार है। अगर मसलन कोई शौहर नेक है तो ये कहेगी कि तहज्जुद के लिए उठता था, मुझे नहीं जगाता था, ये नमाज से पढ़ता था, मुझे हुक्म नहीं करता था, ये तो रोजे रखता था, मुझे उसका पाबंद नहीं बनाया। ऐ अल्लाह जितना गुनहगार मैं हूँ उतना गुनहगार मेरा शौहर भी है, इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाए। और उसके बाद अल्लाह वो बंदी अपने मौलाए करीम से दरख्वास्त करेगी ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी था, उसने भी कभी मुझे नहीं समझाया, कभी मुझे नहीं बताया कि माँ तू नेक जिंदगी गुजार, तू नेक सालेह बन जा, नमाज के पाबंद बन जा, रोजे के पाबंद बन जा। ऐ अल्लाह उसने भी कभी मुझे नहीं टोका। हो सकता है कि मैं इसकी मोहब्बत में आकर तमाम गलत काम को छोड़ देती। अगर ये कहता कि ऐ माँ अगर तू नेक नहीं बनेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, हो सकता है मेरी मोहब्बत जाग उठती और मैं इसके प्यार में आंधी होकर अपने गलत कामों को छोड़कर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके तेरे हबीब के बताए हुए तरीके पर अमल करने लग जाते। ऐ अल्लाह मेरा जितना मैं गुनहगार हूँ उतना मेरा बेटा भी गुनहगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इसको भी जहन्नम में डाल दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर इसका उल्टा अगर जन्नत में जाने वाली बनी तो अकेले नहीं जाएगी कि बस जन्नत का टिकट मिल गया चले जाओ, ना ना, वो कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त करेगी कि मैं नेक बनी, मेरे वालिदैन ने मुझे तरबियत दी, मेरे वालिदैन ने मुझे नेक रास्ता बताया, नेक तरीका सिखाया, तेरे हबीब की सुन्नतों से आगाह किया। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को भी जन्नत में डाल दे, जहन्नम से निकाल ले। इसी तरीके से अपने शौहर के बारे में दरख्वास्त करेगी, इसी तरीके से अपने बेटे के बारे में दरख्वास्त करेगी, इसी तरीके से अपने भाई के बारे में भी दरख्वास्त करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हो सकता है मैं वक्त बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, बस आखिरी बात जिक्र करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। तीसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को 50 वक्त की नमाजें अता की थी, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मेराज के वाक़े की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल 5 वक्त की नमाज बच गई, लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल का
तो उनके सर में हल्का दर्द हुआ। बहरहाल दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो दिन आ गया कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दारे पानी को पहुंचकर अपने प्यारे रब अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन और इस्राईल अलैहिस्सलाम और उनके परिंदों को भेजा कि जिब्रील जाओ, पहले मेरे हबीब से पूछना, अगर वो आना चाहे तो ले आना, अगर नहीं आना चाहे तो छोड़ देना। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजे पर दस्तक देते हैं। फरमाया कौन? फरमाया जिब्रील। कहा अंदर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील बता कैसे आना हुआ, क्या पैगाम लाया है, क्या हुक्म लाया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं अकेले नहीं आया बल्कि मेरे साथ इस्राईल भी आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अच्छा इस्राईल भी आया है, अच्छा अंदर आने दे। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्राईल अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्राईल ये तो मेरे रूह भी निकालेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस्राईल अलैहिस्सलाम से ये फरमाते हैं, इस्राईल तड़पते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ, मेरे अंदर इतनी जसारत कहाँ, मेरे अंदर इतनी विसात कहाँ कि मैं आपके रूह को कब्ज़ कर लूं। बल्कि आज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वो बात नहीं की जो आज कही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्राईल बताओ क्या बात है? अल्लाह के फरिश्ते ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अगर मेरा बंदा, मेरा हबीब, मेरा लाडला, मेरा दुलारा, मेरा चहेता, मेरा महबूब आना चाहे तो ले आना, अगर ना आना चाहे तो छोड़ कर चले आना, जबरदस्ती ना करना। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो इस्राईल से फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया जिब्रील मैं पहले इसका फैसला बाद में करूंगा कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। पहले मेरा एक बात सुन, मेरी एक बात सुन, जा मेरे रब के दरबार में हाजिर होकर ये फरमा कि तेरा लाडला पूछता है, तेरा दुलारा पूछता है कि अगर मैं चला आऊं तो मेरे पीछे मेरी उम्मत को बेसहारा बेमददगार न छोड़ दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जा मेरे महबूब को ये खुशखबरी सुना दे कि तेरी उम्मत को बेकार बेमददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये बात जब हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इस्राईल अब ले चल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आखिरी वक्त है और फरमाते हैं, अस्सलातु वमा मलकत अयमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत तू नमाज की पाबंदी करना। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आखिरी वक्त में मेरे नबी को किसी का ख्याल नहीं आया। हज़रत अबू बकर जो इतने बड़े यार हैं, दोस्त हैं, हर वक्त तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका ख्याल नहीं आया। तो किसका ख्याल आया? हम जैसे गुनहगार उम्मतियों का ख्याल आया कि अल्लाह वहाँ हसन हुसैन का ख्याल नहीं आया, फातिमा का ख्याल नहीं आया, सहाबाए किराम का ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आया तो किसका ख्याल आया? हम जैसे गुनहगार उम्मतियों का ख्याल आया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं चंद बातों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जो कहने सुनने में गलतियाँ उसको माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।